गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अभी अभी एक सज्जन आए थे मेरे ऑफिस में और बेसिकली बैंकर, यू कैन से मोर ऑफ अ इन्वेस्टर कंसल्टेंट। लोकल बंदा है, काफ़ी सालों से जानता हूँ उसको, नाइस मैन। तो वो पूछ रहा था कि साहब, अब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं उनकी शादी कर देनी चाहिए, ये वो ऐसे। बच्चे बड़े हो जाना और शादी से क्या ताल्लुक है? व्हाट्स द कनेक्शन? नहीं नहीं साहब, अब बड़े हो गए हैं, पढ़ाया लिखाया सब कुछ हो गया, अब सेटल कर देना चाहिए उनको। कर देना चाहिए? अरे ये क्या मतलब है, कर देना चाहिए? सेटल आप हो रहे हो या बच्चे हो रहे हैं? अगर सेटल करना ही है तो उनको डिसाइड करने दो ना। आप क्यों ठोस रहे हो अपनी अपने ड्रीम्स उनके ऊपर? आपने तो अपने ड्रीम्स अकम्प्लिश कर दिए ना इन द एरिया ऑफ शादी, तो ये क्यों ठोस रहे हो? आई कैन अंडरस्टैंड, खुशी होती है, यू लाइक टू सी योर चिल्ड्रन नौकरी वोकरी सब हो जाए, एक फैमिली क्रिएट करें एंड ऑल दैट, समझ में आता है। बट वेयर इज द लॉजिक? आप जानते भी हो कि बच्चे, लड़का हो या लड़की, अच्छी तरह से पढ़ लिखे हैं, नौकरी है नहीं है, या खुद की बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, खुद की कमाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जो बार बार खास करके इस देश में बार बार दिया जाता है कि अगर एक उम्र होती है 21, 24, 25, उसके अंदर अगर सेटल नहीं हो जाते ना, सेटल का मतलब नो घर बार, शादी, मीनिंग टेक ऑन अनदर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेदर यू अंडरस्टैंड इट और नॉट, इफ यू कैन हैंडल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको समझ में आता है या नहीं आता है कि ये एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है, क्या आप केपेबल हो इसको हैंडल करने के लिए? नहीं, करना है। क्यों? क्योंकि वो आसपास जो घूमते रहते हैं ना भूत प्रेत की तरह, सोसाइटी, वो पूछेंगे, वो इंसिस्ट करेंगे, फलाना ढिमका। मेरा एक ही सवाल है, ये जितने भी आपके सो कॉल्ड सोसाइटी लोग हैं, रिश्तेदार हैं, जो बार बार टोकते हैं, पूछते हैं, उनके लिए एक सवाल है, अगर आपको इतना ही इंटरेस्ट है हमारे घर के मामलों में, तो व्हाई डोंट यू स्पॉन्सर अस कंप्लीटली? स्पॉन्सर कीजिए ना। घर चलाना, मेडिकेशन, एजुकेशन, सेटलिंग डाउन करिए, देन विल स्टार्ट लिसनिंग टू यू। तो वो कहते हैं ना, पुट द मनी इन योर माउथ एंड देन कम। पैसे सामने रखो और फिर बोलो। ये मुफ्त की जो एडवाइस दी जाती है ना, लेफ्ट राइट एंड सेंटर, विदाउट एनी थॉट प्रोसेस, इससे आप दूर रहो तो ही फायदा होगा, अच्छा रहेगा। भाई आपका घर है, आपके प्रॉब्लम्स हैं, आप जानते हो या नेबर जानता है? प्रॉब्लम ये है कि हम हमारे प्रॉब्लम्स हमारे नेबर को सौंप देते हैं कि भैया तू सॉल्व कर। नो, व्हाई एम आई सेइंग दिस? मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये मैंने बार बार देखा है, हर दूसरा बंदा यही बात करता है, सेटल करो, लोग क्या समझेंगे, वो क्या बोलेगा। अरे इंसान है, एक जुबान दी है तो वो बेचारा बोलेगा ही बोलेगा। शक्ल देखिए, शक्ल पे क्या नजर आता है? पहने के सामने तो बैठ जाते हो हर रोज, टू लुक ब्यूटीफुल, टू लुक हैंडसम, ये सब तो कर देते हो आप। कभी गौर से नोटिस किया है कितने आंख हैं आपकी, कितने कान हैं आपके, कितने नोस्ट्रल्स हैं आपके, और मुंह कितना, कितने मुंह हैं? दो। जहां तक मुझे दिखता है सिर्फ एक। इसका मतलब क्या हुआ? कभी समझा है? बाकी सब जिससे आवाज नहीं आती है, बस एब्जॉर्ब करती है, साउंड, स्मेल, टेस्ट। बोलने के लिए एक ही टूल है, ओनली वन। इसका मतलब क्या होता है? सुनो ज्यादा, समझो और बोलो कम, और जब बोलते हो सोच समझ कर बोला करो। लेकिन हम क्या करते हैं? उल्टा, पक 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 बोलते रहते हैं, और जब कोई बोलता है वो सुनते नहीं है,
और अगर सुनते हैं तो वही सुनना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि कोई भी कड़वी बात हमें अच्छी नहीं लगती है, बिकॉज इट इज पर्टेनिंग टू यू। और कोई भी इंसान, जहाँ तक मैंने समझा है, दे डोंट लाइक क्रिटिसिज्म। और जो बंदा क्रिटिसिज्म नहीं देख सकता वो आगे बढ़ ही नहीं सकता है, बिकॉज क्रिटिसिज्म वो एक औजार है जिससे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन हम तो पहुंचे हुए इंसान हैं, हम क्यों इम्प्रूव करें? कोई दूसरा इम्प्रूव करके दिखाओ, हमें दिखाइए कैसे करते हो इम्प्रूव, फिर हम सोचेंगे। ये एक एटीट्यूड इश्यू है कि हम खुद अपने बलबूते पे अपने दिमाग को थोड़ा सा लड़ा के सोचते नहीं है। जो लोग कहते हैं हम उसकी नाव में कूद बैठते हैं और चल जाते हैं। अरे भैया, वो नाव कहीं और जा रही है, आपका दिशा कहीं और है, लेकिन हम कूद पड़ते हैं क्योंकि वी आर बेसिकली लेजी। हम लेजी हैं, सोचना नहीं चाहते हैं, एफर्ट नहीं डालना चाहते इस चीज के ऊपर। खैर, ये टॉपिक बहुत ही लंबी होती है और एनालिसिस तो होता रहेगा। पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज दिस फ्रेंड्स, कि प्लीज, बहुत लोग ऐसे आएंगे जो मुफ्त में ज्ञान बांटेंगे क्योंकि पास कोई काम धंधा तो है नहीं, और अगर बांटते भी है तो दे हैव सम एक्सपेक्टेशन। ये मेरा तजुर्बा है, इट मे नॉट बी योर्स, ये मेरा तजुर्बा है। तो जो मुफ्त का ज्ञान आता है ना, जरा सोच समझ के एक्सेप्ट कीजिए। पोलाइटनेस हैज टू बी देयर, रिस्पेक्ट हैज टू बी देयर, ये कभी मत छोड़िएगा। दूसरों की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। चुपचाप सुनना है तो सुनिए, उसके बाद अपनी लॉजिक यूज करिए। लॉजिक को घर पे मत छोड़िएगा, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी आपकी मर्जी। हैव अ लवली डे।